किसी भी काम में सक्सेसफुल होना आदमी के हाथ में होता है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। जी हाँ, बिल्कुल सही है। किसी भी काम में किसी भी हद तक सक्सेसफुल होना इंसान के हाथ में होता है। इफ यू सैल्यूट योर वर्क देन यू नीड नॉट टू सैल्यूट एनीबॉडी, बट इफ यू pollute योर वर्क देन यू हैव टू सैल्यूट एवरीबॉडी। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप अपने वर्क को सैल्यूट करते हैं, सैल्यूट का मतलब ये हो गया कि उसे आप पूरी इंपॉर्टेंस देते हैं, आपके लिए वो प्रोमिनेंट है, आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है। आप समझते हैं कि मैं ये काम इसलिए कर रहा हूं कि मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है, तब जाकर के मतलब उसके अंदर आप सक्सेसफुल बहुत हद तक हो जाएंगे। और आप ये कभी मत सोचिए कि आप कौन सा काम कर रहे हैं। काम कभी भी कोई भी हो, कोई छोटा बड़ा काम नहीं होता है, काम सब बराबर होते हैं। अब ये तो डिपेंड करता है आपकी मेंटेलिटी पर कि आप उस काम को किस तरीके से कर रहे हैं। आप हमेशा ये सोचिए कि आप लोग उस काम को कर क्यों रहे हैं, उस काम करने का रीजन क्या है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, उसके क्या मायने हैं, क्या इंपॉर्टेंस रखता है, वो कौन सा काम आप कब कर रहे हैं और कब वो काम क्यों कर रहे हैं, ये सोचना आपके लिए बड़ा जरूरी है। अब किसी भी हद तक इसमें सक्सेसफुल होने के लिए कुछ पॉइंट्स हम आपको बताएंगे। अब टर्न वाइज पॉइंट्स बताने की हम लोग कोशिश करेंगे। आप लोग ये जरूर समझ जाएंगे कि किसी भी काम में सक्सेसफुल होना हमारे हाथ में कितने हद तक होता है। 101% you can be successful in your any kind of job, any kind of task, any kind of deed if you salute your work. Number 1, आप उस काम के लिए सेक्रीफाइस करिए। Sacrifice yourself especially to the job which you are doing. अब आप सेक्रीफाइस किस हद तक कर सकते हैं? आप लोग ये सोच लीजिए कि मेरा जन्म ही इस काम को करने के लिए हुआ है, मैंने इस काम के लिए सेक्रीफाइस करना है, मेरे को बलिदान दे देना है, बलिदानी दे देनी है। जिस तरीके से कोई मिलिट्री पर्सन हमारे कंट्री की खातिर अपना सेक्रीफाइस कर देता है, आप लोग अपने काम के लिए उस काम को सेक्रीफाइस करिए। आप लोग अगर खुद को सेक्रीफाइस करेंगे तो काम आपका बिजनेस, आपकी जॉब, आपकी जो सर्विस रहेगी वो भी आपके बारे में सोचना शुरू कर देगा और तब जाकर के आप लोग उसमें 101% सक्सेसफुल हो पाएंगे। नंबर 2 पे आप लोग अपने काम को सैल्यूट करिए, मींस उसको आप लोग उस काम की रिस्पेक्ट कीजिए। अब काम की रिस्पेक्ट किस हद तक हो सकती है? रिस्पेक्ट का मतलब ये हो गया कि आप उसे कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, आप वो काम क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन क्या है, उसका लॉजिक क्या है, फिर उस काम को कितनी महत्वता दे रहे हैं, आप लोग कितना इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं कि ये काम अगर मैं ना करूं तो क्या हो सकता है। दुनिया काम करने वाली है, आप काम छोड़ देंगे दुनिया कर लेगी, लेकिन आपने अपनी लाइफ के अंदर इंडिविजुअली सक्सेसफुल होना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए नंबर 3 पे जो पॉइंट हम बताने की कोशिश करेंगे कि आप लोग बी डिवोटेड टू द जॉब। अब आप लोग उस जॉब के प्रति डिवोटी हो जाइए, फुल्ली डिवोटी हो जाइए, इतनी डिवोशन दिखाइए। जिस तरीके से एग्जांपल देता हूं, आप लोग उस काम के अंदर इतना डूब जाइए, इतना उसके अंदर घुस जाइए कि आपको बिल्कुल पता ना चले कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो रहा है, मेरे राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है, मेरे पीछे क्या हो रहा है, मेरे आगे क्या हो रहा है। आप उसके अंदर मस्त इतने हो गए, आपकी भक्ति लग गई, आपकी एक तरह की वहां पे जाकर के आप उसमें विलीन हो गए, आप उसमें समा गए। अब जब उसमें आप समा जाएंगे तो रिजल्ट इतना अच्छा आएगा कि आप लोग सोच भी नहीं पाएंगे। सपोज करो आप लोग खाना खा रहे हैं,
तब 101% आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ खाना खाने में होना चाहिए। आपका ध्यान टेलीविजन देखने में नहीं होना चाहिए, आपका ध्यान और बुक रीडिंग में नहीं होना चाहिए। मींस जो काम आप जब कर रहे हैं तब आप 101% आपका ध्यान, आपका अटेंशन उसी काम में होना चाहिए। सपोज करो आप स्टडी कर रहे हैं, आप लोग उस स्टडी में इतना डूब जाइए, उस बुक के अंदर इतना घुस जाइए कि आपको ये पता न चले कि कहीं कोई आग लग गई है। मींस आपको कोई लोग आकर के बताएं, आपको पता ना चले आंधी आ गई, तूफान आ गया, आपकी चाय पड़ी पड़ी ठंडी हो गई, आपका खाना पड़ा पड़ा ठंडा हो गया। इट मींस कि आपको उस काम करते करते इतने ज्यादा आप विलीन हो गए, मस्त हो गए, इतने बिजी हो गए कि आपको बिल्कुल भी पता नहीं चला कि आपके लेफ्ट साइड में, राइट साइड में या आपके अगल बगल में क्या हो रहा है। फिर आपका आउटपुट 101% बिल्कुल सही आएगा और आप उसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे। अब अगर हम आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहें तो विवेकानंद जी का एग्जाम्पल बिल्कुल ठीक रहेगा। विवेकानंद जी जब स्टडी किया करते थे तो उनका ध्यान 101% सिर्फ उसी के अंदर ही होता था, स्वामी विवेकानंद जी का। और एक बार लाइब्रेरियन ने स्वामी विवेकानंद जी को ये बात पूछी भी थी कि आप लोग बुक सिर्फ पेजेस टर्नओवर करने के लिए ले जाते हैं या स्टडी करने के लिए ले जाते हैं। तब स्वामी विवेकानंद जी ने ये आंसर बड़े पोलाइटली दिया था कि आप लोग मेरे से ये पूछिए कि उस पेज पर ये चीज लिखी हुई है। तो वो लाइब्रेरियन, वो पर्सन हैरान रह जाते थे कि किस तरीके से, कितनी ज्यादा बिजीनेस ये दिखाते हैं अपने काम के अंदर, अपने स्टडी के अंदर। अब चींटी का एग्जांपल ले लो, वो सेक्रीफाइस करती है, मतलब अपने वेट से भी कहीं ज्यादा वेट उठा करके चल पड़ती है, चल पड़ती है, चल पड़ती है, सेक्रीफाइस करती जाती है। और हो सकता है उसे कोई थोड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़े, वो बार बार गिरती है, फिर चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, उठाती है, ले जाती है, कभी पीछा नहीं छोड़ती। आप अपने काम का पीछा मत छोड़ना, नहीं तो काम आपका पीछा छोड़ देगा। इट मीन्स ये हो गया कि आप लोग उस चींटी की तरह लगे रहिए जो दिन रात एक कर देती है। वो ये सोच के लगी रहती है कि उसको फल मिले या ना मिले, लेकिन उसने वो काम करना ही करना है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो डेडिकेशन। बी डेडिकेटेड टू द जॉब। इतने डेडिकेटेड हो जाइए कि जो आपका बॉस रहेगा या जो भी इंस्टीट्यूशन के अंदर जो लोग रहेंगे, आपके हायर रैंक वाले जो सीनियर्स होंगे, आप उनको इंप्रेस किस तरीके से कर सकते हैं। आप काम अच्छा करेंगे, बढ़िया करेंगे, आप लोग डेडिकेशन दिखाएंगे, डिवोशन दिखाएंगे, आप लोग से वो अपने आप इंप्रेस हो जाएंगे और आपको उसी काम में लगाए रखने के लिए आगे हमेशा के लिए, मतलब वो एग्री हो जाएंगे क्योंकि आपका काम उन्हें पसंद आ गया। और देखिए, जो भी एम्प्लॉइज होते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशंस के, चाहे आप किसी स्कूल के टीचर्स मान लीजिए, चाहे आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स मान लीजिए, teachers and doctors and all employees are the backbone of the institution, especially that where they are working. It means कि वो डेडिकेशन दिखाएंगे तब जाकर के वो पूरा हॉस्पिटल सक्सेसफुल हो पाएगा। हॉस्पिटल को वहां पे कमाई होगी, अर्निंग होगी, आपकी सैलरी आएगी, आप भी खुश और आपके हॉस्पिटल के मैनेजर भी खुश, आपके हॉस्पिटल के ओनर भी खुश। Everybody is happy and everybody is satisfied and contented. Last but not least point, that is be loyal to the job. अब आप कितने हद तक ईमानदार हैं ये डिसाइड करेगा आपके मेंटेलिटी। आपसे थोड़ी सी भूल हो गई, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, आपने थोड़ी सी गलती कर ली, आपने अपने सीनियर को बताया, जी सर मेरे से ये मिस्टेक हो गई है। इट मींस आपके सीनियर्स सोचने लग जाएंगे कि ये इंसान छोटी सी मिस्टेक बार बार बताने आता है। इट मींस मतलब आप लोग इतने ऑनेस्ट हैं, आप लोग इतने लॉयल हैं कि आपसे हुई छोटी सी भूल और मिस्टेक आप तुरंत फौरन आप लोग बता देते हैं अपने सीनियर्स को। तो वो फिर इम्प्रेस, आपका इंप्रेशन जो पॉजिटिव पड़ेगा, मींस आपकी इमेज
जो पूरी की पूरी उस इंस्टीट्यूशन के अंदर एक पॉजिटिव इमेज बन जाएगी और वहां पर आप लोगों पर, वो सभी लोग जो आपकी सराउंडिंग में होंगे वो ट्रस्ट करने लग जाएंगे, उनको आप पर फेथ हो जाएगा और वो कोई भी काम करने के लिए हमेशा आपको ही प्रेफरेंस देंगे।